फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने माइल चैनल पर। मैं हूं कमलेश। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आप सीखेंगे सम प्रोडक्ट फंक्शन के साथ इफ फंक्शन का यूज करना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ प्रोडक्ट हैं, उनकी क्वांटिटी है और उनका प्राइस है। तो यहाँ पर हम जानेंगे इस डेटा के थ्रू कि कैसे हम एक्सेल में सम प्रोडक्ट फंक्शन को यूज कर सकते हैं इफ फंक्शन के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियो बनाऊँ उसका आपको अपडेट मिल सके। तो फ्रेंड्स, हम एक्सेल में सम प्रोडक्ट फंक्शन जब यूज करते हैं तो सम प्रोडक्ट फंक्शन क्या करता है कि जैसे आप यहाँ पर दे रहे हैं कि सम प्रोडक्ट, यानी कि ये प्रोडक्ट वाले के बेस पर ये फंक्शन काम करता है। फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ मैंने कुछ प्रोडक्ट रखे हुए हैं, उनकी क्वांटिटी है, उनका प्राइस है। तो सम प्रोडक्ट फंक्शन क्या करता है कि जो प्राइस है और जो क्वांटिटी है, इन दोनों को ये मल्टीप्लाई करके उसका हमें टोटल सम निकाल के यहाँ पर देता है। लेकिन सम क्या करता है कि टोटल उसका सम, यानी कि मल्टीप्लाई का भी आपको यहाँ वैल्यू नहीं दिखाएगा, टोटल उसका सेल का यहाँ आउटपुट निकाल के दिखाता है। चलिए एक बार मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको इस फंक्शन के बारे में पता नहीं है। तो यहाँ पर नॉर्मली हम क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास सम प्रोडक्ट नहीं होता तो हम नॉर्मली फंक्शन यूज़ करते हैं यहाँ पर इक्वल टू मल्टीप्लाई क्वांटिटी। तो ये तरीका हो गया हमारा। तो इसको हम क्या करते हैं, फिर जब ये वैल्यू आती है फिर हम इसको ड्रैग करते हैं। ड्रैग करने के बाद ये हमारा यहाँ मल्टीप्लाई होने के बाद वैल्यू आती है, तो फिर हम इसको यहाँ पर सम करते हैं। अब सम के लिए हम फिर एक फंक्शन और ट्राई करते हैं, ये वाला। तो तब जाके हमें ये वैल्यू मिलती है 136507। तो ये तो हो गया कि हमने नॉर्मल इस तरह से इसको यूज किया तो हमें फाइनल वैल्यू यहाँ पर मिल गई। लेकिन सम प्रोडक्ट क्या करता है, जो यहाँ मल्टीप्लाई की आपको वैल्यू दिख रही है, यानी कि जो टोटल आया है, तो ये आपको वो वैल्यू नहीं दिखाता। ये क्या करता है कि सिम आपको यही वाली वैल्यू यहाँ पर दिखाता है। चलिए एक बार मैं आपको उसको यूज करके बता देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे मैं यूज कर रहा हूँ सम प्रोडक्ट, तो यहाँ पर एरी वन है, तो एरी वन चाहे आप क्वांटिटी ले लें, प्राइस ले लें, तो आपको ये टोटल सेम केस में वही देगा। तो पहला मैंने एरिया सेलेक्ट किया, देन मैंने यहाँ पर ये वाला किया इंटर। तो ये देखिए, जो जो वैल्यू अभी आपको मैंने यहाँ दिखाई थी 136507, वो आप देख रहे हैं कि सेम यहाँ पर आपको दिख रही है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि सम प्रोडक्ट फंक्शन कैसे एक्सेल में काम करता है। अब हमारा टॉपिक है आज का कि हम कैसे सम प्रोडक्ट फंक्शन को इफ फंक्शन के साथ यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने जैसे प्रोडक्ट ले रखे हैं, कुछ तीन ही प्रोडक्ट है मेरे पास, उनकी क्वांटिटी है और उनका प्राइस है। तो यहाँ पर हम ये चाह रहे हैं कि इफ फंक्शन के साथ हम जो है एक कोई प्रोडक्ट लाइक एलाइस मटन है, तो इसका मुझे टोटल यहाँ पर सम चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इफ फंक्शन को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा। तो कैसे हमें उसका सम निकाल के देगा, चलिए इसको हम सीख लेते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर टाइप करना है सम प्रोडक्ट। सम प्रोडक्ट टाइप करने के बाद फिर आपको यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करना है, फिर उसके बाद आपको यहाँ इफ़ फंक्शन यूज करना है। तो इफ़ क्या है कि लॉजिकल फंक्शन है, जो कि यानी कि हमें ट्रू और फॉल्स के हिसाब से काम करता है। तो यहाँ पर हमें लॉजिकल टेस्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर हम, अब जिस पर हमें लॉजिकल टेस्ट अप्लाई करना है वो है हमारा प्रोडक्ट। तो उस केस में हम यहाँ पर प्रोडक्ट वाले कॉलम में इसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो ये हम इसको पूरा यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। देन फिर इक्वल टू, अब इसमें से हमें क्या टेस्ट करना है, इस वाला प्रोडक्ट यानी कि एलाइस मटन। तो उसके लिए केस में हम यहाँ डबल कोट में सेम प्रोडक्ट नेम टाइप करेंगे, एलाइस मटन। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट, क्योंकि हमें इसका यहाँ पर सम चाहिए, डबल कोट 0। अब क्योंकि यहाँ पर वैल्यू इफ ट्रू और वैल्यू इफ फॉल्स, ये दोनों कंडीशन में काम करता है, क्योंकि हमें यहाँ पर सम चाहिए, क्योंकि सम जो आएगा हमारा यहाँ आएगा वैल्यू में। तो उस केस में हम यहाँ पर वैल्यू ही रखेंगे 1। 1 हो जाएगा हमारा ट्रू के लिए और 0 हो जाएगा हमारे यहाँ पर फॉल्स के लिए। तो यहाँ पर न्यूमेरिक रखने का यही रीज़न है, क्योंकि हमें जो आउटपुट चाहिए वहाँ पर यहाँ वैल्यू के हिसाब से, यानी कि इसका हमें यहाँ पर सम चाहिए। तो उस केस में हम यहाँ ट्रू के लिए 1 यूज कर रहे हैं और फॉल्स के लिए हम यहाँ यूज कर रहे हैं 0। तो ये हमारा कंडीशन लग गया, ब्रैकेट क्लोज। तो ये तो यहाँ तक था कि
कि हमने यूज किया सम, सॉरी ये इफ़ कंडीशन के लिए हमने यहाँ यूज किया, तो इसको हम आप क्लोज कर देते हैं। अब हम यहाँ यूज करेंगे सम प्रोडक्ट फंक्शन को। तो उसके लिए सम प्रोडक्ट फंक्शन क्या करता है, एरिया के बेस पर काम करता है। तो उसके लिए हमारा पहला एरिया क्या रहेगा, ये वाला क्वांटिटी। आप चाहें तो प्राइस को भी सेलेक्ट कर सकते हैं या क्वांटिटी को, जो भी आपको यहाँ पर सही लगता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं अभी यहाँ क्वांटिटी को यहाँ पर सेलेक्ट कर रहा हूँ, तो ये हमारा पहला एरिया हो गया। फिर हो गया हमारा यहाँ पर नेक्स्ट एरिया हो गया हमारा ये वाला प्राइस वाला। तो वैल्यू निकल के आ गई फ्रेंड्स। एक बार इसको हम चेक कर लेते हैं। तो इसका भी मैं फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज़ करता हूँ ताकि आपको ये सही से यहाँ पर विजिबल हो जाए। तो ये सम निकल के आएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर सम जो निकल के आया है वो आया है 51325। इनकी जो एलाइस मटन है प्रोडक्ट, इस प्रोडक्ट वाले कॉलम में, उसकी टोटल जो सम निकल के आया है वो आया है 51325। चलिए इसको एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक हम टोटल का बना लेते हैं एक कॉलम और टोटल, और मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पर हम एलाइस मटन तक की मैं कर रहा हूँ क्योंकि हमें खाली इसी का यहाँ पर जानना है। तो इसके बाद हम इसको, इसका फ़ॉन्ट साइज भी इंक्रीज़ कर देते हैं। तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के बाद ये वैल्यू आ गई है। अब हम इसको सम करेंगे और देखेंगे कि जो टोटल यहाँ पर आया है क्या वो सही आया है या गलत। तो उसके लिए हम यहाँ टाइप करेंगे सम। तो फ्रेंड्स बिल्कुल एक्यूरेट है जो आप यहाँ देख रहे हैं 51325, और यहाँ पर है 51325, बिल्कुल सही है। तो आप चाहें तो इसमें अगर किसी और प्रोडक्ट का अगर आपको यहाँ रखना है तो उस केस में आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको यहाँ पर, इसको मैं ड्रैग कर लेता हूँ, तो इस तरह आप और प्रोडक्ट का भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर, इसमें प्रोडक्ट है ये वाला एलाइस सिरप, तो उसको हम यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। तो ये अगर आपको इसको अगर अप्लाई करना है इसमें, तो इसको भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी ये वैल्यू हट, यहाँ पर हम इसको कुछ नहीं करेंगे, फंक्शन हम ऐसे रखेंगे। बस सिंपल हम यहाँ पर इस फंक्शन, सॉरी इस प्रोडक्ट को यहाँ पर कॉपी मैं कर लूँगा, इंटर। तो इसकी वैल्यू जो निकल के आई है 22613। तो इसका भी अगर हम यहाँ पर चेक कर लेते हैं एक बार कि जो निकल के आया वो सही आया नहीं आया। तो ये एलाइस, सॉरी एनाइस सिरप है, इसको मैं अगर सम करूँ इसका 22613, देखिए बिल्कुल सही है। तो ये मैंने आपको बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में समझाया कि कैसे सम प्रोडक्ट फंक्शन एक्सेल में काम करता है। और अगर आपको इफ फंक्शन के साथ अगर किसी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का अगर आपको सम निकालना है, तो उसके लिए आप ये एक्सेल में इफ फंक्शन को ट्राई करें। तो यहाँ पर क्या होगा कि अगर आपको प्रोडक्ट के हिसाब से किसी एक प्रोडक्ट की अगर सम जानना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर सम प्रोडक्ट फंक्शन के साथ इफ फंक्शन को यूज करेंगे, तो आपको एक दिखेगा कि अलग ही मैजिकल फंक्शन आपको यहाँ पर दिख जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में, बहुत ही सिंपल और आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है कि कैसे सम प्रोडक्ट फंक्शन आप एक्सेल में यूज़ कर सकते हैं, वो भी इफ फंक्शन के साथ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको आप लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि आपको इस तरह के मैं जितने भी वीडियोज़ बनाऊँ उसका आपको अपडेट डेली मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही है। जल्दी ही आऊँगा फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।